हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। टेंस का फोर्थ पार्ट है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे इस टेंस की आइडेंटिटी को जानते हैं, और आइडेंटिटी बोले मतलब पहचान के बाद इसका पहचान मतलब पहचानेंगे किस तरह कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है या नहीं, ठीक है। तो उसका हम स्ट्रक्चर भी जानेंगे, उसका एग्जांपल जानेंगे, उसका यूज़ क्या क्या है प्रेजेंट पर, और सिंस और फॉर का यूज़ जानेंगे, ठीक है। तो यही सभी बात को हम जानना है, ठीक है। तो शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो इसी अच्छे बात से हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं, फर्स्ट वन में लिखा हुआ है कि एंडिंग विद द वर्ड्स एनी सेंटेंस, था, रहा हूँ, थी, रही हूँ, था, रहा है, था, रहे हैं, थे, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हैं इत्यादि, ये सभी रहता है तो हम कह सकते हैं कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस शो हो रहा है किसी भी वाक्य के अंत में। जिस तरह से आप देख सकते हैं, एग्जांपल ये कि मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर रहा हूँ यह शो हो रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और आपको इसमें गौर देने की बात यह है कि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखेंगे तो उस जगह पे आपको रहा हूँ मिलेगा, ठीक है। और इसमें एक और गौर दे दीजिए, इसमें टाइम फिक्स कर दिया है कि 2 घंटे मतलब टाइम बता दिया है कि वह कितने 2 घंटों से पढ़ रहा है। तो आप लोग के दिमाग लगाने की बात यह है कि इसमें हम देखेंगे और हम समझेंगे, ठीक है। और आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। हम इसको सिंस और फॉर के बारे में बताएंगे तो आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे इस एग्जांपल को। हम तब तक के लिए बाद में इसको जानते हैं। इसमें पहले हम जान लेते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव में इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट प्लस हैज़ नॉट प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटीग्रेटिव में इसका स्ट्रक्चर है हैव हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और इसका एग्जांपल देखा जाए तो एग्जांपल देखिए, वी हैव बीन ईटिंग, वी हैव नॉट बीन ईटिंग, हैव यू बीन ईटिंग क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करके देखे हैं। उस तरह का एग्जांपल ही है, जिससे आप देख सकते हैं। इसको समझने का अच्छा बात यह है कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि सब्जेक्ट को चूज कर लेना है। सब्जेक्ट जिस तरह से यू ले लिए, ठीक है। उसके बाद हैव या वी के साथ क्या प्रयोग होगा उसका हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद बीन का यूज़ ले लेंगे और वर्ब का चौथा फॉर्म ले लेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। इतना लिखने से आपको उसका हिंदी तो इंग्लिश बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको बनाने का मन करता है तो ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर को सॉल्व करिए, उसमें आपको मिल जाएगा कि ट्रांसलेशन करें, ठीक है। तब तक के लिए देखते हैं यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूजेस क्या क्या है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम इसका प्रयोग मुख्यतः उस कार्य व्यापार को व्यक्त करने के लिए होता है जो भूतकाल में प्रारंभ हुआ है और अभी भी जारी है। मतलब भूतकाल में प्रारंभ हुआ है और अभी भी जारी है, मतलब चल ही रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसका पहला यूज से हम समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस शो हो रहा है, ठीक है। जिस तरह से आपको एग्जांपल देख सकते हैं, ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस टाउन फॉर 10 ईयर, वह 10 सालों से इस विलेज में रह रहा है, ठीक है। आप जानते हैं सिंस और फॉर का यूज़, और उस सेंटेंस में जो हम मतलब एग्जांपल में जो देखे थे उसको हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं, सिंस का यूज जब निश्चित समय हो
ठीक है। निश्चित समय में हम उसका सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग जब निश्चित समय हो, मतलब किसी घड़ी मतलब किसी जो घड़ी का टाइम जो दिया हुआ ना, मतलब किसी टाइम में, घड़ी नहीं, किसी टाइम में या किसी दिन, ठीक है, किसी दिन या किसी साल शुरू होने का समय को स्टार्टिंग पॉइंट बताया मतलब शो रहता है किसी भी वाक्य में, तो हम उस जगह से कह सकते हैं कि उसमें सिंस का प्रयोग हमको करना है। ठीक है। जिस तरह से मैंने एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, सिंस मंडे या सिंस संडे, जो भी हो, तो आप सोमवार से, ठीक है, सोमवार से तो उस जगह पे आपको सिंस का प्रयोग करना है। ठीक है। जब टाइम उस जगह पे निश्चित, ठीक है, तो सिंस का प्रयोग इस तरह से हम करते हैं। जिस तरह से आप एग्जांपल दे सकते हैं, सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस 9:30, तो आप कह सकते हैं कि सिंस का प्रयोग इस तरह से होता है जब अभी भी कोई समय निश्चित हो। ठीक है। सिंस मंडे सुबह से, सिंस 9:30, ये सभी। और देखते हैं इसका फॉर का यूज़ जब अवधि अर्थात कितनी देर से, कितनी समय से दी रहती है, तब हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जिस तरह से एग्जांपल लेते हैं, फॉर एन आवर, 1 घंटे से। और एग्जांपल लिख सकते हैं, फॉर सेवरल डेज, बहुत दिनों से, 4 दिनों से, फॉर डेज, 3 वर्षों से, फॉर 3 ईयर्स। ये सभी जितने भी शब्द आपको मिलेंगे, तो इस जगह पे आपको फॉर का यूज़ करना है। ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको पहले में एक देखे थे एग्जाम्पल, ठीक है, उस एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ। ठीक है। इस जगह पे 2 घंटों जो शो हो रहा है, ठीक है, या इस जगह पे हमको फॉर का यूज़ करना है। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है कि कुछ छूटा हुआ है तो कमेंट करके बताइए। मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में उसकी छूटी हुई को हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 5 में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।